दिल्ली में आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ को अचानक अमित शाह से मिलने जाना पड़ा? क्या सच में मुख्यमंत्री को तलब किया गया या फिर दिल्ली को ही लखनऊ के आगे झुकना पड़ा? उत्तर प्रदेश की सत्ता में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। विभागों का बंटवारा अटका, मंत्री नाराज और फिर अचानक योगी दिल्ली रवाना। भारत की राजनीति में इस समय अगर किसी एक राज्य की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का मतलब सिर्फ एक राज्य की राजनीति नहीं होता, बल्कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। इसीलिए जब भी लखनऊ और दिल्ली के बीच किसी तरह की खींचतान की खबर सामने आती है तो उसका असर पूरे देश की राजनीति पर दिखाई देता है। इसी बीच पिछले कुछ दिनों से एक सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया? क्या अमित शाह ने उन्हें बुलाया है? क्या यूपी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर दिल्ली और लखनऊ आमने सामने आ गए हैं, या फिर ये सिर्फ राजनीतिक अफवाहों का खेल है? क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई दिनों तक विभागों का बंटवारा अटका रहा, उसने कई सवाल अब खड़े कर दिए हैं। भाजपा जैसी अनुशासित पार्टी में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि मंत्री शपथ ले लें लेकिन विभाग तय ना हो पाए, और यही वजह है कि विपक्ष से लेकर मीडिया तक हर कोई इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी आदित्यनाथ दिल्ली क्यों गए? क्या वह अपनी मर्जी से गए या फिर उन्हें बुलाया गया? क्या दिल्ली ने कोई संदेश भेजा था? और सबसे अहम, क्या योगी आदित्यनाथ झुक गए हैं? देखिए, राजनीति सिर्फ बयान से नहीं चलती, राजनीति संकेतों से चलती है। और पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की राजनीति विकसित हुई है उसमें दिल्ली का प्रभाव लगातार बढ़ता गया है। कई राज्यों में मुख्यमंत्री बदले गए, कई राज्यों में फैसले सीधे केंद्रीय नेतृत्व ने लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश हमेशा अलग रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है। और योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा के सबसे बड़े जनाधार वाले चेहरों में से एक बन चुके हैं। यही कारण है कि जब भी दिल्ली और लखनऊ के रिश्तों पर सवाल उठते हैं तो चर्चा सिर्फ एक मीटिंग की नहीं होती, बल्कि भविष्य की राजनीति की होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब जरा घटनाक्रम समझिए। मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, नए चेहरों को शामिल किया गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, लेकिन विभागों का बंटवारा रुक गया। यहीं से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि कुछ बड़े नेता अपने पसंदीदा मंत्रालय मांग रहे हैं। कहा गया केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्रालय चाहते हैं। कहा गया कि पीडब्ल्यूडी को लेकर भी अंदर खाने खींचतान चल रही है। और फिर खबर आई कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे और अमित शाह से मुलाकात होने वाली है। यहीं से विपक्ष और कुछ मीडिया संस्थाओं ने नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि योगी को तलब किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई ऐसा नेता जो लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा को सत्ता दिला चुका है, जिसे जनता का सीधा समर्थन हासिल हो, जिसे भाजपा का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कहा जाता हो, क्या वह इतनी आसानी से दबाव में आ जाएगा? राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक व्यक्तित्व बाकी मुख्यमंत्रियों से बिल्कुल अलग है। वह सिर्फ संगठन से निकले नेता नहीं है, बल्कि उनकी अपनी स्वतंत्र पहचान है। गोरखनाथ मठ की परंपरा, हिंदुत्व की मजबूत छवि, प्रशासनिक शक्ति और सीधी भाषा, यही उनकी राजनीति की ताकत है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आज भी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये उठता है कि अगर दिल्ली सब कुछ तय कर रही होती है तो फिर विभागों का बंटवारा इतने दिन क्यों अटका रहता है? अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अलग अलग संकेत क्यों दिए गए? दरअसल यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को सिर्फ दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। दिल्ली रणनीति बना सकती है, लेकिन जमीन पर फैसले लखनऊ को ही लागू करने होते हैं। अधिकारी लखनऊ से चलते हैं, प्रशासन लखनऊ से चलता है, फाइलें लखनऊ से चलती हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये संदेश देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का संचालन मुख्यमंत्री कार्यालय से होगा, सिर्फ दिल्ली से नहीं। यही कारण है कि इस बार योगी आदित्यनाथ ने कई मामलों में अपनी अलग राजनीतिक लाइन दिखाई।
सूत्र बताते हैं कि कुछ मंत्रालयों को लेकर दिल्ली की अलग राय थी, जबकि योगी आदित्यनाथ अपने भरोसेमंद लोगों को महत्वपूर्ण विभाग देना चाहते थे। यहीं से टकराव की स्थिति बनी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि योगी ने खुलकर कभी कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने चुप्पी बनाए रखी और राजनीति में कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा संदेश होती है। अब विपक्ष इस पूरे मामले को भाजपा की अंदरूनी लड़ाई बताने में जुट रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि भाजपा के अंदर सब ठीक नहीं है। कांग्रेस भी कह रही है कि मुख्यमंत्री कमजोर पड़ गए हैं। लेकिन अगर योगी कमजोर होते तो क्या उत्तर प्रदेश में आज भी हर बड़े फैसले का चेहरा वही होते? क्या कानून व्यवस्था से लेकर बुलडोजर नीति तक हर मुद्दे पर उनकी ही पहचान बनी रहती? क्या भाजपा 2027 की तैयारी में सबसे आगे योगी का चेहरा रखती? असल में सच्चाई ये है कि भाजपा के अंदर भी अब कई पावर सेंटर बन चुके हैं। दिल्ली का अपना संगठनात्मक ढांचा है, राज्यों के अपने समीकरण है और उत्तर प्रदेश का समीकरण सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ चुनाव नहीं जीतना होता बल्कि सामाजिक समीकरण भी संभालने होते हैं। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, व्यापारी, युवा, हर वर्ग को साथ लेकर चलना पड़ता है। और योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर प्रशासन पर पकड़ कमजोर हुई तो राजनीतिक संदेश भी गलत जाएगा। यही वजह है कि गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ विभाग नहीं है, सत्ता की असली ताकत माने जाते हैं। गृह मंत्रालय मतलब पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था और पीडब्ल्यूडी मतलब सड़क निर्माण, बड़ा बजट, बड़ा नेटवर्क। अगर ये विभाग किसी दूसरे पावर सेंटर के पास चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर मानी जाती है। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात जरूर हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि योगी झुक गए हैं, बल्कि कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये मुलाकात भाजपा के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए थी, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जनाधार किसी नेता का है तो वह है योगी आदित्यनाथ। और यही वजह है कि दिल्ली भी बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाती है। अब एक और सवाल, अगर योगी को वास्तव में तलब किया गया होता तो क्या उनके समर्थक नेता लगातार खुलकर उनके पक्ष में बयान देते? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार संकेत दिए जाते कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे? असल में भाजपा के अंदर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन जमीन पर हर राज्य की अपनी ताकत भी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वही ताकत है। आज भाजपा का हर कार्यकर्ता जानता है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय है, जातीय समीकरण तेजी से बदलते हैं और पीढ़ी की राजनीति चर्चा में है। ब्राह्मण वोट को लेकर भी बहस चल रही है। ऐसे में भाजपा कोई भी ऐसा संदेश नहीं देना चाहती है जिससे लगे कि मुख्यमंत्री कमजोर हो गए हैं, और शायद यही वजह है कि दिल्ली और लखनऊ दोनों इस पूरे मामले को बहुत ही सावधानी से संभाल रहे हैं। लेकिन विपक्ष को मौका मिल गया है। वह लगातार यही नैरेटिव बनाने में जुटा है कि योगी और दिल्ली आमने सामने है। हालांकि भाजपा के अंदरूनी सूत्र कहते हैं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है, क्योंकि भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है जहां अंतिम लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। और अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मजबूत बनाए रखना भाजपा की मजबूरी भी और रणनीति भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में विभागों का अंतिम बंटवारा किस तरह से होता है, कौन सा नेता कौन सा मंत्रालय पाता है, और सबसे अहम, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी पसंद के विभाग अपने पास रखवाते हैं या नहीं। लेकिन अभी तक जो संकेत मिले हैं उससे एक बात साफ दिखाई देती है कि योगी आदित्यनाथ ने ये संदेश जरूर दिया है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दिल्ली से नहीं चलेगा, लखनऊ की भी अपनी ताकत है, मुख्यमंत्री कार्यालय की भी अपनी भूमिका है, और फैसले लेने में योगी आदित्यनाथ अब भी पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की इस मुलाकात को सिर्फ तलब कहना शायद राजनीति को बहुत सरल तरीके से देखने जैसा होगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों में कई बार मुलाकातें सिर्फ मुलाकात नहीं होती, वह शक्ति प्रदर्शन भी होती हैं, संदेश भी होती हैं और आने वाले समय की तैयारी भी है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति यही बता रही है कि योगी आदित्यनाथ अभी भी भाजपा के सबसे मजबूत मुख्यमंत्रियों में
शामिल है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ की आवाज अभी कमजोर नहीं हुई है। तो फिलहाल इतना मानिए कि दिल्ली की बैठक ने एक बात साफ कर दी है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक है और यूपी की राजनीति में अभी भी आखिरी मोहर लखनऊ की ही सबसे भारी मानी जा रही है। कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही बड़े खुलासों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।